यूपी के फतेहपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे सैकड़ों सरदार सेना के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद कंगना रणौत द्वारा राष्ट्र निर्माता भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल अभद्र टिप्पणी से नाराज होकर जोरदार प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 3 सूत्रीय मांगे रखी और कार्रवाई न होने पर पूरे प्रदेश में बड़े आंदोलन की चेतावनी दिया। सरदार सेना के जिला प्रभारी चंद्रभान यादव ने कहा कि भाजपा सांसद कंगना रणौत ने भद्र टिप्पणी की है, जिससे उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन सके। ये बोलकर लोह पुरुष निर्माता का अपमान है। जो लंदन से अंग्रेजी में ग्रेजुएट टॉप किया हो, वो कंगना रणौत पर मुकदमा दर्ज किया जाए और गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा जाए। सरदार सेना के कार्यकारिणी सदस्य प्रखर पटेल ने कहा कि सरकार दोहरी नीति चलाती है, लोह पुरुष को आगे कर वोट मांगती है और सावरकर को आगे बढ़ाकर काम करती है। दलित ओबीसी के बच्चे गांव के स्कूल में पढ़कर आईएएस पीसीएस अधिकारी बने, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि दलित और ओबीसी के बच्चे पढ़ लिखकर अफसर बन पाए। इसके लिए 5000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए। हमारे 3 प्रमुख मुद्दे रहे, जिसमें जो पूर्व का उनका भाजपा की सांसद हैं कंगना रणौत जी, उनका जो बयान था कि सरदार पटेल जी को अंग्रेजी नहीं आती, अगर अंग्रेजी आ रही होती तो वो देश के प्रधानमंत्री होते। मुख्य जो उनका वो रहा, उस पर हम लोग ज्ञापन देने आए थे। और दूसरा बिंदु हमारा रहा कि जो प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उन स्कूलों को लेकर के कि प्रदेश के हमारे स्कूल न बंद किए जाएं, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की बाधित हो रही है, जिसमें हमारे दलित ओबीसी एससी एसटी सभी गरीब बच्चों माँ बाप के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा बाधित हो रही है। वो विद्यालय न बंद किए जाएं, उस पर हमारा तीसरा हमारा ये बिंदु रहा कि वहाँ पर गंगवार जी ने एक कविता पढ़ दी थी स्कूल में कि पाखंडवाद को लेकर के कि कांवड़ यात्रा लेके न जाइएगा और पढ़िएगा लिखिएगा। उस पर उन पर FIR हुई है, तो उसको FIR गलत हुई है, उनकी FIR वापस की जाए। हमारा तीसरा बिंदु ये रहा। तो जिस तरह से देश और प्रदेश की स्थिति खराब है और ये भाजपा से जो पोषित हैं, सांसद हैं या नेता हैं, जिस तरह से हमारे महापुरुषों को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं, वो बेहद निंदनीय है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से सरदारवादियों के पूरे हिंदुस्तान के लोगों की भावनाएं आहत हुई सरदार जी को लेकर के, अगर ये सरदारवादी कुछ बोल देंगे तो उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। और जब उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं तो वो कहते हैं कि जीभ काटने के हम 5 लाख 10 लाख देंगे। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम ये बयानबाजी नहीं कर सकते, न हमारी चाहते हैं। लेकिन ये जिस संगठन से राजनीति करती है, उस संगठन को समझाना चाहिए कि सरदार जी के नाम से चाहे गुजरात हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश में, सभी जगह सरकार बना रही है। तो ये खोखली राजनीति न करें, दिखावे की राजनीति न करें। जिस दिन सरकारवादी लोग जाग जाएंगे या सरदार को मानने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, इस आताताई सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, जिन्होंने कहा था कि 2014 हमारा भारत देश आजाद हुआ है, जिसमें सरदार जी जैसे लोगों महापुरुषों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो उनका अपमान हुआ है। पहले कई बार ये अपमान कर चुकी हैं, तो इनको सार्वजनिक तौर पर आकर के माफी मांगना चाहिए और ये माफी मांगे। और इसमें अगर भाजपा कुछ प्रतिक्रिया नहीं करती है और कुछ जवाब नहीं देती है, तो मैं यह हिंदुस्तान पूरा समझेगा, ये भारत पूरा समझेगा, सरदारवादी समझेंगे कि ये जो बयान दिया गया है भाजपा द्वारा पोषित था, इसलिए जवाब दिया गया। चंद्रभान यादव, सरदार सेना, जिला प्रभारी, फतेहपुर। सरदार पटेल का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्र के निर्माता के लिए ये बात बोल देना कि वो राष्ट्र मतलब कि वो प्रधानमंत्री को इसलिए नहीं बन पाए कि वो अंग्रेजी नहीं जानते थे। लंदन टॉपर थे वो बैरिस्ट्री में, वो पढ़ाई भी अंग्रेजी में थी। और चूंकि भाजपा की सांसद महोदय ने ऐसा बोला है, तो ये एक सीधा है, इसका सीधा मैसेज ये है कि बिना सरदार को अपमान किए या हटाए सावरकर की नीति को लागू नहीं किया जा सकता। सीधा है। सरदार बनाम सावरकर है, क्योंकि सरदार की नीति एकीकरण की नीति है और सावरकर की नीति बांटने वाली नीति है। तो बीजेपी उनका नाम तो ले रही है सरकार के लिए, लेकिन किनारे करके उनको अपमान करके सावरकर की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी विचारधारा की स्थापना करना चाहते हैं। इसी के विरोध में ये कहा कि 3 मुद्दे जो थे स्कूल को लेकर, और डॉक्टर रजनीश गंगवार जी ने, जो कि एक साहित्यकार हैं, जिन्होंने एक संदेश दिया जो संवैधानिक था। संविधान में भी इस बात है कि पाखंडवाद और जो है ना हटाकर हम विज्ञानवाद की बात करेंगे। वो उसका मैं साहित्यकार होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि वो सही था, उनका पूरा बयान पूरी तरह सही था, उनका मैसेज सही था। उनको डोमिनेट करने का प्रयास किया गया। और तीसरा, जो प्राइमरी के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जहाँ से आज IAS टीचर्स एक जमाने पर निकलते थे, उनको ख़त्म करके वहाँ पर शराब जो है ना परोसी जा रही। ये कैसा हिंदुस्तान हम बना। क्या परिचय आपका? डॉक्टर सत्येंद्र प्रखर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, सरदार सेना का।